जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भीमसेन टीवी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, संविधान की जो भाषा को समझना और उस संविधान को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आम जनों के लिए मुश्किल है। वकील के साथ साथ आम जन भी उसको संविधान को पढ़े, समझे और उनके हक अधिकार को जाने, इसके लिए एक अच्छी पहल की है और भारत का संविधान का काव्य उन्होंने किया है। सर, बहुत आपका स्वागत है। आपका ना इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है भारत के संविधान का के सपोर्ट में और उसके प्रचार प्रसार हेतु, लोकतांत्रिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु आप हमारे साथ खड़े हैं। आप भारत के साथ खड़े हैं, आप भारत के लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। पहला सवाल यही है कि ये संविधान काव्य क्यों करने का जरूरत है? जी, भारत का संविधान भारत के शासन प्रशासन चलाने का एक मूलभूत दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उत्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण, धार्मिक गतिशीलता एवं सांस्कृतिक सामंजस्य का एक जीवंत दस्तावेज है। और ऐसा तब संभव है जब भारत की जनता को, भारत की आम जनता को हम भारत के संविधान को उनकी भाषा में, उनकी भाषा शैली में पहुंचा सके, समझा सके, तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना कर सकते हैं और उसको धरातल पर ला सकते हैं। किस तरीके से लोगों को ये मिल सकता है? जी, कैसे लोग इसको मंगा सकते हैं अपने घर पे? जी, इसे जो है सम्यक प्रकाशन के स्टॉल से लोग खरीद सकते हैं। ये विश्व पुस्तक मेला में ये लगा हुआ है और साथ ही साथ ये जो है सम्यक प्रकाशन के जहाँ से पब्लिश हो रहा है वहाँ भी उनके ऑफिस में प्रोवाइड करा सकते हैं वो, और इसे ये ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। ये मुखर्जी नगर में एक राय बुक शॉप है, वहाँ भी लगी हुई है और अभी लगभग 20-25 दिन बाद में ये भारत के कई जो है बुक शॉप पर ये उपलब्ध होगी और इसे जो है तमाम संगठन भी इससे जुड़ रहे हैं जो कि इसे जो है घर घर पहुंचाने का काम भी करेंगे। संविधान बनाने के बाद किस तरीके से लोगों ने इसे पसंद किया, ये संविधान काव्य करने के बाद? जी, किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया आपको? जी, सपोर्ट एक्चुअल में जब लोग मुझसे मिलते थे तो वो ये कहते थे कि सर, अगर आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि संविधान को आप एक सरल भाषा में लिख सकते हैं तो प्लीज़ सर एफर्ट करिए। और मेरे पास ऐसा पहली बार मौका मिला, ऐसा पहली बार अवसर मिला जब कोविड के दौरान जो है लोग अपने घरों में बंद थे और लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। तो उस समय मेरा कोर्ट वर्क भी जो है रुका हुआ था। सो उस समय मैं जो है इस पर रिसर्च किया और इसके बाद मैंने ये भारत का संविधान काव्य लिखा। आखिरी क्या कहना चाहूँगा? जी, मैं चाहूँगा कि भारत का संविधान आम जनता पढ़े, समझे और अपने जीवन में उसे आत्मसात करे, तभी हम भारत के लोकतंत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। जैसे कबीर को समझने के लिए एक सरल भाषा की आवश्यकता होती है और उन्होंने सरलता से अपनी भाषा में कबीर ने सारी चीज़ों को समझाया है। उसी तरह से हमारे अनिरुद्ध भाई ने संविधान को एक एकदम बेहद सरल रूप में हमारी माँ बहनें पढ़े, घर द्वार में जो पढ़ी लिखी नहीं है उसे भी उसके द्वारा किसी भी माध्यम से वह एक बच्चा जो है ना उसे समझा दे और वो उसे समझ ले बेहद सरल तरीके से। इसीलिए इन्होंने प्रकाशन के द्वारा इसे मंगा सकते हैं। जी हाँ, समय प्रकाशन से इसे मंगा सकते हैं। साथियों, मैं अपने काव्य पुस्तक भारत के संविधान काव्य का एक कविता प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और यह जो है संविधान की मूल भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानव गरिमा का रक्षक है, जो मानव मूल्यों का चिंतक है, जो मानवता का नायक है, जो भारत का उन्नायक है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।